Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss a very important topic, choices of instruments for vaginal delivery. और कुछ जो है क्विजेस भी करेंगे और इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IMM, MCPS, MS एंड FCPS. काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लेबर से हमेशा. और चलिए शुरू करते हैं. तो करना क्या है आज? थोड़ा सा पेल्विस के बारे में पढ़ लेंगे, लेबर की डिटेल्स देख लेंगे, थोड़ा सा वैक्यूम के कंपैरिजंस कर लेंगे और कुछ हम क्विज़ेस कर लेंगे. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बोरिंग भी ना हो और बहुत लंबा भी ना हो आज का सेशन. तो बैक टू बेसिक्स, जब भी देखना है तो देखें कि फ्लोटिंग हेड क्या होता है. 5/5 होता है, ठीक है, बिल्कुल. और विजाइनली -5 होता है. 0 पे हम कहते हैं एंगेज्ड और एब्डोमिनली हम कहते हैं 2/5. और क्राउनिंग कब होती है? +5 पे. ठीक है, अंडरस्टैंड. ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हुए ना आप लोग बेसिक चीज़ें भूल जाते हो. तो क्राउनिंग के लिए +5, फ्लोटिंग के लिए -5, बस ये याद कर लें. और इंगेजमेंट 0 पे. इसका मतलब है कि हेड इंगेज होगा तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा और वरना नहीं लग सकता. ठीक है. तो इंगेजमेंट आपको लगता है कि 2/5 ना, तो 2/5 पे तो नहीं लगेगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट. तो इंगेजमेंट की जो डेफिनेशन है, एक्चुअली इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 2/5, इट इज़ 1/5. ठीक है. तो 0 एंड 1/5 पे लगाया जा सकता है. ठीक है, बट आइडियली ये है कि 0 पे होना चाहिए. तो आगे जाके आप देखेंगे इसको. तो यहाँ से देखते हैं स्किल स्पाइन 0 पे होता है. ठीक है, राइट. आगे -1, -2, -3, -5, -5 ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस आएगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो +1, +2, +3, +4, +5. ठीक है. +5 पे हेड जो होगा वो बिल्कुल आउटलेट पे होगा, हेड विजिबल होगा. ठीक है, क्राउनिंग होगी और हेड जो है वो पीछे भी नहीं जा रहा होगा. ओके. तो -5 पे फ्लोटिंग था. 0 पे अगर हम ऊपर से देखें तो हेड को जो है वो 1/5 या इंगेज होना चाहिए या बिलो 1/5. न्यू जो इसकी डेफिनेशन है, न्यू तो नहीं है, पहले से ही है, बट हमें इसका नहीं पता था. हम बस 2/5 पे हम लोग सोचते रहते हैं. तो मेजरमेंट्स पेल्विक इनलेट की कैसे करनी है? 4 मेजरमेंट्स होती हैं. ठीक है. सबसे पहली मेजरमेंट, अब ये इनलेट की मेजरमेंट है, आउटलेट की नहीं है. ठीक है. इनलेट पे 3 मेजरमेंट्स. सबसे पहले सैक्रल प्रोमोनटरी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और ऊपर की तरफ जाते हैं. तो सुपीरियर सरफेस आप प्यूबिक सिम्फिसिस से लेके सैक्रल प्रोमोनटरी तक आएंगे तो ट्रू कॉन्जुगेट है. ठीक है. तो ये ट्रू जो सैक्रल प्रोमोनटरी है वो अब चेंज नहीं होगा, बाकी प्यूबिक सिम्फिसिस के जो लेवल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे. ऑब्स कॉन्जुगेट जो है वो अगेन प्यूबिक सिम्फिसिस से स्टार्ट करेंगे और ये जो है वो पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगी प्यूबिक सिम्फिसिस की. और अगेन डायगोनल कॉन्जुगेट जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस के जो है लोअर बॉर्डर से इंफीरियर बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे. और अगेन प्रोमोनटरी नहीं चेंज हो रहा, बट प्यूबिक सिम्फिसिस ऊपर नीचे और पीछे आ रहा है. इसी के मुताबिक इनलेट के 3 जो हैं वो डायमीटर्स हैं जिनका नाम है कॉन्जुगेट. सबसे ऊपर वाला ट्रू, दरमियान वाला ओब्स और उसके नीचे वाला डायगोनल. इसको याद कर लो, टोड से ऊपर से नीचे तक टोड है. ट्रू, ओब्स, डायगोनल. ठीक है. और सबसे बड़ा कौन सा होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर. ये 2 पेल्विक जो बोन्स हैं उनके ब्रिम का जो डिफरेंस है ट्रांसवर्सली 13.0, 13.5 ये इसकी रेंज है. ठीक है, ये मैक्सिमम है. इसके बाद वो पूछते हैं कि शॉर्टेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, वो भी हम देख लेते हैं. तो डायमीटर ऑफ पेल्विस इनलेट है. इनलेट पे 3 चीज़ें हैं, 3 डेफिनेशंस हैं कॉन्जुगेट की. सबसे पहली तो ट्रू थी, सैक्रल प्रोमोनटरी से सुपीरियर मार्जिन तक 11.5. फिर डायगोनल है, अगेन सैक्रल प्रोमोनटरी चेंज नहीं हुआ बट इंफीरियर मार्जिन आ गया. ठीक है. ये इंफीरियर नहीं है बट यू कैन से इट इज पोस्टीरियर, पीछे है ना प्यूबिक सिम्फिसिस के, तो ये 12 सेंटीमीटर है. ओब्स कॉन्जुगेट, सॉरी ये इंफीरियर ही है. ओब्स कॉन्जुगेट जो है वो नियरेस्ट पॉइंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस है. ठीक है. हमने तो टोड याद किया हुआ है ना, हमने पहले ट्रू करना है, फिर ओब्स करना है, फिर एंड पे डायगोनल करना है. ठीक है. ट्रांसवर्स वाइडेस्ट डिस्टेंस अक्रॉस ब्रिम 13.5. तो लार्जेस्ट
इनलेट पर डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर है। यूजुअली ऑप्शन में ट्रांसवर्स नहीं देते, यूजुअली ऑप्शन में वो देते हैं ट्रू, डायगोनल या ओब्स। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए सबसे जो आफ्टर ट्रांसवर्स डायमीटर सबसे जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो डायगोनल है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने मेजरमेंट्स जो इतनी भी करनी होती हैं, ओब्स को तो मेजर कर नहीं सकते, तो हम डायगोनल से माइनस करके खुद एज्यूम करना होता है। आगे भी देख लेते हैं इसको कैसे एज्यूम करना है। तो जो ओब्स कंजुगेट है वो क्लिनिकली वी कैन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट एपी डायमीटर है थ्रू विच द हेड मस्ट पास बट कैन नॉट बी मेजर्ड क्लिनिकली, क्योंकि प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे तो आ जाएगा नहीं, नीचे जाएगा ना। तो क्या कर सकते हैं, डायगोनल तक ही कर सकते हैं ना मेजर, क्योंकि उससे ऊपर हम जा नहीं सकते टेक्निकली, तो हमने एस्टिमेशंस करनी है खुद ही। तो फॉर क्लिनिकल पर्पस हम ओब्स, हमें तो बेसिकली ओब्स चाहिए ना, क्योंकि बच्चे ने अकोमोडेट जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे और सैक्रल प्रोमोटर तक होना है। ये मेजर नहीं कर सकते, बट ये नीचे वाला मेजर कर सकते हैं। तो ये मेजर कर लिया है, तो उसमें जो भी मेजर कर लिया तो उसमें क्या करेंगे, उसमें से 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ओब्स। ठीक है, ये देख लें। अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्यूबिक सिम्फिसिस का इंफीरियर बॉर्डर है ना, जो हमने कहा था डायगोनल कॉन्जुगेट है। ठीक है, और सैक्रल प्रोमोटरी तक आ गया। ये जो है अप्रोक्सीमेटली अगर ये मैं कहूँ कि 12 सेंटीमीटर है, तो ओब्स कितना होगा जो इससे ऊपर वाला है, उसमें से 1.5 निकाल दें तो कितना बच गया, 10.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ओब्स कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर डायगोनल से, क्योंकि डायगोनल ही हम मेजर कर सकते हैं। कुछ टाइप्स हैं, ये इनका नाम है कॉल्डबेल मेलोनी क्लासिफिकेशन। एग्जाम में ना एक दो दफ़ा उन्होंने पूछा है कि कौन सी मेली क्लासिफिकेशन जो है उसमें कौन सी टाइप ऑफ वो बोनी पेल्विस इम्पोर्टेंट है, तो वो गायनेकोइड है। आपको टाइप्स का पता है, आपको नाम का नहीं पता। चलो, तो कुछ हमेशा ये गायनेकोइड, एंथ्राइड, एंड्रॉइड, पेलेटिपाइड भी नहीं मिलती, मिक्स भी मिल जाती है, एक भी ध्यान में रखें। बट मोस्ट कॉमन गायनेकोइड है, ये बहुत ही सूटेबल और फेवरेट है फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, एंड्रॉइड जो है वो सबसे बुरी है, ये मेल की है, मस्कुलाइन बोनी पेल्विस भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ी बेहतर है गायनेकोइड के बाद वो एंथ्रोपॉइड है और फिर प्लेटिपाइड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इनलेट राउंड होगा गायनेकोइड में, एंड्रॉइड में हार्ट शेप्ड होगा, एंथ्रोपॉइड में ओवल होगा और प्लेटिपाइड में फ्लैट होगा। इसको तो मार ले रखा। ठीक है, नॉच वाइड नैरो, साइड वॉल स्ट्रेट होती हैं, कन्वर्जेंट होती हैं एंड्रॉइड में, एमसीक्यू है, बाकी सब में स्ट्रेट ही होती हैं। स्पाइन्स होती हैं, प्रोमिनेंट सिर्फ एंड्रॉइड में होती हैं। साइड वॉल्स कन्वर्जेंट सिर्फ एंड्रॉइड में होती हैं। एंड्रॉइड ही हार्ट शेप्ड है, एंड्रॉइड ही नैरो है, एंड्रॉइड में भी सारे एंगल नैरो हैं। इंसिडेंस इसका 0.6 तक है, एशियंस में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस जो है वो गायनेकोइड का है। ठीक है, उसके बाद एंथ्रोपॉइड है, फिर प्लेटिफाइड है, क्योंकि फीमेल की वेराइटीज़ है ना, ये एंड्रॉइड तो टिपिकल मेल की है, तो मेल में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है वो 50% गायनेकोइड, फिर एंथ्रोपॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड उसके बाद आ रही है। ये सबसे रेयरेस्ट जो है वो ऐप लाइक पेल्विस कहते हैं, ये जो है वो प्लेटिप्लॉइड है। मेल में भी ये भी रेयर है और फीमेल में भी रेयर है। ठीक है, आई थिंक पहले मैंने इसको भी ऐड कर दिया था गायनेकोइड में फीमेल के साथ, तो ऐसा नहीं है। सबसे कॉमन गायनेकोइड, फिर एंथ्रोपॉइड, ये दोनों डिलीवर हो जाते हैं बच्चे में। बच्चे प्लेटिपाइड में भी डिलीवर हो जाते हैं और छोटे बच्चे एंड्रॉइड में भी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि राउंडेड होगा गायनेकोइड में, ओवल होगा एंथ्रोपॉइड में, हार्ट शेप होगा एंड्रॉइड में, प्लेटिपाइड में जो है वो ट्रांसवर्सली ओवल होगा। ठीक है, अच्छा, सब में नैरो था, वाइड था गायनेकोइड में। अच्छा, वेजाइनल डिलीवरी गायनेकोइड में अच्छी हो गई। एंथ्रोपॉइड में रोटेशन नहीं होती ना, बच्चा ओपी में ही इंगेज होता है, क्योंकि एपी डायमीटर ज़्यादा है उसका ट्रांसवर्स डायमीटर की निस्बत, तो बच्चा ओपी में ही इंगेज हो गया, ओपी में डिलीवर हो गया, कोई रोटेशन ही नहीं हुई। अगर वो कहें कोई रोटेशन नहीं हुई, परसिस्टेंट ओपी था, इंगेजमेंट भी ओपी, डिलीवरी भी ओपी, तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड में डिफिकल्ट डिलीवरी है, ऑब्स्ट्रक्शन भी एंड्रॉइड में ज़्यादा मिलेंगी। इसमें डायरेक्ट ट्रांसवर्स, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है और इसमें ही इंजरीज होती हैं। और इसमें जो है जो थोड़ी सी आपको कंट्रोवर्सी रहती है कि ओपी एंड्रॉइड में है तो नहीं, ओपी जो है एंथ्रोपॉइड का फीचर है। एंड्रॉइड का जो क्लासिक फीचर है वो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट है,
ठीक है, चूंकि कॉमन भी एंथ्रोपॉइड है, इसमें बच्चा ओपी में ही इंगेज हो रहा है, ओपी में डिलीवर हो रहा है, तो प्राइमरी ओपी, परसिस्टेंट ओपी एंथ्रोपॉइड के फीचर्स हैं। ठीक है, आप मेल फीमेल पेल्विस को भी पढ़ ही लें, तो इम्पोर्टेंट वही एक्चुअली गायनाकॉइड पेल्विस और एंड्रॉइड पेल्विस का कंपैरिजन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देखें, अब एक क्विज है, विच टाइप ऑफ पेल्विस मे हैव डिफिकल्टी टू अकोमोडेट द फीटल ड्यूरिंग डिलीवरी। गायनाकॉइड में जो है जो राइट ऑक्सफोर्ड ट्रांसवर्स में यूली इंगेज होता है, और फिर जो है ना रोटेशन आराम से हो जाती है क्योंकि राउंड इनलेट थी और डिलीवर हो गया। बट एंथ्रोपॉइड में बच्चा ओपी में ही इंगेज हुआ है ना, सॉरी ओपी में ही इंगेज हुआ है, ओपी में डिलीवर हो रहा है फेस टू पीबस, कोई रोटेशन नहीं हो रही, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही, होती है थोड़ी बहुत बट एंड्रॉइड में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग लेबर होगी बट डिलीवर हो जाएगा समहाउ, फेस टू पीबस हो जाएगा, बच्चे होते हैं फेस टू पीबस, ये एंड्रॉइड है क्योंकि एंगेजमेंट तो ठीक थी बट रोटेशन नहीं हुई इधर आके। ठीक है, यहाँ ये बच्चा डीप ट्रांसवर्स रेस्ट में चला गया या ओपी ही रहा, मतलब रोटेशन नहीं हो पाई, और अगर पेन आता रहा तो बस ऑब्स्ट्रक्शन ही होगी और कुछ नहीं होगा, और फिर डिस्ट्रक्टिव लेबर होगी और सेकंड सेक्शन भी बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा। प्लेटिफाइड में तो था वो ट्रांसवर्सली ओवल था, तो बच्चा इंगेज आराम से हो गया ना। ठीक है, ये इनको ध्यान में रखें। ये अक्षर चौहान जो आपको कंफ्यूज करती है, क्योंकि यहाँ ये लिखा हुआ है एंड्रॉइड में कि ये मोस्ट ट्रोबलजम पेल्विस है, अकाउंट्स फॉर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डिफिकल्ट विद इन डिलीवरी ड्यू टू नैरो फोर पेल्विस, फीटल हेड यूजुअली इंगेज विद ओपी आर पोस्टीरियर। नहीं देखिए, इंगेज तो आराम से हुआ था, उसकी रोटेशन नहीं हुई क्योंकि वो जो था एंड्रॉइड की कैविटी थी वो उसमें प्रोमिनेंट स्केल स्पाइन्स थे, हार्ट शेप थी, रोटेशन नहीं हुई, बट इंगेजमेंट तो ठीक ही हो गई थी। ठीक है, इंटरनल रोटेशन नहीं होगी क्योंकि मिड कैविटी का प्रॉब्लम था इसमें ना, तो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हुआ। परसिस्टेंट ओसीपी इसमें कहाँ से कॉमन होगा, इसमें तो वो ट्रांसवर्स पड़ा हुआ है बेचारा। ठीक है, रोटेट ही नहीं हुआ, अगर थोड़ा बहुत रोटेट होगा तो फिर वो ओपी हो जाएगा, बट ओपी से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यू कैन से कि देन इट विल परसिस्ट, बट व्हेन यू हैव टू कंपेयर एंड्रॉइड विद एंथ्रोपॉइड, फिर ओपी का जो टाइटल है ना वो एंथ्रोपॉइड को दे, क्योंकि वो एंटर भी ओपी हो रहा है, वो मिड कैविटी में भी ओपी पड़ा है, वो डिलीवर भी आउटलेट पे एज ओपी हो रहा है। ठीक है, ये देखिए हेड इंगेज ओपी, ठीक है, एंट्रोपोस्टीरियर में हुआ, डिलेड इंगेजमेंट हुई थी। ठीक है, हाई इंसिडेंस ऑफ इसमें ओपी था ड्यू टू हाई एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ओवरऑल कैपेसिटी इज गुड, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कम ही होगी, थोड़ी बहुत होगी, हेड इंगेज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवर हो गया बच्चा। तो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, ऑब्स्ट्रक्शन एंड्रॉइड का टाइटल है, बट परसिस्टेंट ओपी, प्राइमरी ओपी, ठीक है, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, वो एंथ्रोपॉइड का टाइटल है। प्लेटिफाइड बहुत कॉमन है, इसमें इंगेजमेंट डिले हो जाती है। ठीक है, और अगर हेड एंटर हो जाए तो फिर डिलीवर हो जाता है, वरना नहीं, वरना सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने जो याद रखना है ना वो इन चारों पेल्विसिस के मिड कैविटी के जो शेप्स हैं कि राउंड किसमें या ओवल किसमें या ट्रांसवर्स ओवल किसमें और हार्ट शेप किसमें, वो याद रखनी है, और फिर डिलीवर कैसे हो रही है, किसमें डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट और किसमें ओपी है। ठीक है, एंगल जो है हर किस्म का एंगल नैरो और प्रोमिनेंट स्केल स्पाइन जो है वो एंड्रॉइड का फीचर है। ये क्वेश्चंस आती हैं, इससे आगे नहीं आते। ओके, आउटलेट फोर्सेप्स कब लगाना होता है, फीटल स्कैल्प विजिबल हो विदाउट सेपरेटिंग द लेबिया, फीटल हेड जो होता है वो पेरिनियम पे होता है। ठीक है, सैजिटल ट्यूसर जो होते हैं वो एपी डायमीटर में होते हैं, दे कैन बी राइट एंड दे कैन बी लेफ्ट। ठीक है, लो कैविटी फोर्सेप्स क्या होते हैं, लीडिंग पॉइंट ऑफ द स्कल बट कैपेट नहीं, वो +2 पे हो, रोटेशन लेस देन 0 हो सकती है और मोर देन 0 हो सकती है। ये आगे भी करेंगे, ये आपको बार बार बताऊंगी तो समझ आएगा। मिड कैविटी पे भी यही हालात है, आगे देखते हैं। देखिए ये आउटलेट फोर्सेप है। ठीक है, फीटल स्कैल्प विजिबल होती है, आप अगर फीटल स्कैल्प विजिबल है तो आउटलेट लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, और रोटेशन जो है यूजुअली डज नॉट एक्सीड मोर देन 45, फीटल स्कल इज एट स्टेशन +2, लो कैविटी फोर्सेप तब लगाएंगे जब स्टेशन +2 पे होगा, बट नॉट ऑन पेरिनियम। इसकी भी 2 सब डिवीजन हैं, रोटेशनल और नॉन रोटेशनल। अभी इनके बारे में परेशान हूँ, आगे देख लेंगे क्या करना है। मिड कैविटी फोर्सेप कब लगाने हैं, ठीक है, फीटल हेड जो है 1/5 पैल्पेबल होता है एब्डोमिनली, मैं आपको बता चुकी हूँ, इंगेजमेंट 1/5 पे होती है, तो नीचे वो 0 पे होगा, आप मिड कैविटी लगा सकते हैं।
0 और +1 पे लगेगा, ये भी लेस देन 45 और मोर देन 45। अच्छा, अब एनेस्थीसिया क्या देना है? आउटलेट पे तो पेरिनियल ब्लॉक दे देते हैं, ठीक है, लेकिन मिड कैविटी फोर्सेप्स के लिए आपने चूज़ करना है रीजनल ब्लॉक एपिड्यूरल। लेकिन कोई इमरजेंसी है तो फिर पोडेंटल ब्लॉक चूज़ किया जा सकता है, बट यू हैव चॉइसेस, इफ यू हैव चॉइसेस ऑफ बोथ पोडेंटल ब्लॉक और रीजनल ब्लॉक, if they are asking best and there is no urgency, so why not you are choosing epidural, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का जो कि हम यूजुअली मिड कैविटी पे लगाते हैं, तो कौन सा आइडियल एनेस्थीसिया? एपिड्यूरल, ठीक हो गया, ओके। ये अगेन आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बताया कि कैसे हम हेड देखते हैं, एब्डोमिनली भी और वेजाइनली भी, ठीक है। अब चॉइसेस पर स्टेशन कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मिड कैविटी है तो उसे हमने डिसाइड कर लिया था कि 0 से +2, लेस देन +2, तो 0 to +1 तक हमने मिड कैविटी चूज करना है। फॉर योर एमसीक्यूज मैंने इजी कर दिया इसको। नॉन रोटेशनल नेवल बैंड्स, हीक, फर्गूसन और सिम्पसन, ये तीनों मिड कैविटी फोर्सेप्स हैं, बट सिम्पसन जो है वो थोड़ा लो कैविटी भी है, ठीक है। लो कैविटी मतलब +2 से +3 तक आप सिम्पसन और रिगलीज दोनों लगा सकते हैं, बट आउटलेट पे सिर्फ रिगली आएगा। तो लो कैविटी और आउटलेट रिगली, मिड कैविटी और लो कैविटी सिम्पसन, और मिड कैविटी प्योर नेवल बैन, हीक, फर्गूसन, याद रहेगा ना। अगर बच्चा जो है स्टेशन कहा जाए 0 पे है या +1 पे है बट +2 से ऊपर ही है, तो आपने नेवल बैन, हीक, फर्गूसन चॉइस करना है, सिम्पसन नहीं चूज करना अंटिल अनलेस मोल्डिंग है। तो मोल्डिंग है तो फिर आप जो है सिम्पसन को ही चूज करें, ठीक है। वो उसके साथ उसका टाइटल है वो। लो कैविटी हेड अगर +2 +3 पे है, अगर सिम्पसन और रिगलीज में 2 चॉइसेस हैं तो चूज सिम्पसन। अगर सिम्पसन, नेवल बैन, हीट, फर्गूसन में चॉइसेस हैं +2 ऑनवर्ड, चूज सिम्पसन। आउटलेट पे तो रिगली है, तो आउटलेट तो इजी हो गया। प्रॉब्लम थी मिड कैविटी, लो कैविटी की, तो इनमें ओवरलैप क्या कर रहा है? सिम्पसन। और लो कैविटी आउटलेट में जो कर रहा है ओवरलैप वो रिगलीज है। समटाइम +3 पे आपको सिम्पसन की ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो चूज रिगलीज, ठीक है। वैक्यूम फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम 0 स्टेशन टिल फ्लोर। इफ पोजीशन जो है ख़राब है, जैसे ओपी है या ऑक्सफोर्ड ट्रांसवर्स है, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या स्पेशल रीजंस नहीं है फोर्सेप की, तो मेल रोटेशन के लिए वैक्यूम चूज करना है, ठीक है, याद रहेगा। चॉइसेस ऑफ स्टेशंस एमसीक्यू में 0 से लेके +1 तक नो मोल्डिंग, चूज नेवल बैन, हीक, फर्गूसन, अगर फोर्सेप का क्राइटेरिया पूरा होता है। लो कैविटी सिम्पसन चूज करें +2 पे। लो कैविटी +3 पे यू कैन चूज रिगलीज, बट रिगलीज +2 पे नहीं चूज करेंगे आप, थोड़ा सा बता रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। आउटलेट ओनली रिगली, एनी मेल रोटेशन ओनली वैक्यूम, लेकिन प्री रेजुकेट मीट करने चाहिए, अगर नहीं होते गो फॉर सेक्शन। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बाय हार्ट, वो जो आपने करने आपके करने का काम है। प्रोटेक्टेड लेबर क्या होती है, प्रोलॉन्ग लेबर क्या होती है? प्रोटेक्टेड लेबर जस्ट सस्पिशन है कि लोग लेबर प्रोलॉन्ग होने जा रही है, बट प्रोलॉन्ग हो गई तो फिर डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है इन दोनों में से, कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्रोलॉन्ग लेबर है ना, प्रोटेक्टेड लेबर तो मोर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज इन पीजी एंड इन मल्टीग्रेविडा विद और विदाउट एपिड्यूरल, इसको बाय हार्ट याद करें। फीटल ब्लड सैंपलिंग की इंडिकेशन, वैल्यूज, इंटरवेंशन कब कैसे करनी है, बाय हार्ट याद करें, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। सीटीजी की कैटेगरीज क्या हैं, क्या क्या उनको कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे इंटरवेन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ क्वेश्चंस के लिए थ्योरी के, बट ऑस्की में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल कीप ऑन टीचिंग, बट टुडे सेशन में तो ये चीज़ें ऐड नहीं करी फास्ट फीटल ब्लड सैंपलिंग और सीटीजीज, बट डेफिनेटली विद क्रैश आई विल कीप ऑन एडिंग। ओके, अच्छा, इंडिकेशन क्या होंगी? फीटल डिस्ट्रेस, परज्यूम फीटल कंप्रोमाइज है तो तब भी आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करेंगे। इनएडुकेट प्रोग्रेस है कि नली पेरेस वुमन है, लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस फॉर 3 आवर्स, जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों स्टेज ऑफ लेबर है, विद रीजनल एनेस्थीसिया, तो 3 घंटे मैक्सिमम, ठीक है, और 2 घंटे विदाउट रीजनल एनेस्थीसिया, ये नली पेरेस की ड्यूरेशन है। इसके बाद आपने उठा लेने हैं फोर्सेप या वैक्यूम, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। टोटल
ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेकंड स्टेज विद रीजनल एनेस्थीसिया जो है ये होनी चाहिए 2 मल्टी में ना, और 1 हो जाएगी रीजनल में, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन के मुताबिक विद एपीड्यूरल 32 याद कर लें कि 3 आवर्स हमने नली को देने हैं और 2 आवर्स हमने मल्टी को देने हैं, और विदाउट एपीड्यूरल जो हैं वो दोनों एक्टिव और पैसिव लेबर के लिए आप याद कर लें 21 2 आवर हमने देने हैं पीजी को और 1 घंटा देना है हमने मल्टी को। तीसरी इंडिकेशन है कि माँ एग्जॉस्ट हो गई, आपने इस पर भी उठा लेने हैं फोर्स, ठीक है, या वैक्यूम। मैटरनल और रीजन जो हैं टू शॉर्टन एंड रिड्यूस द एफर्ट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कार्डियक डिजीज है, लेबर में चली गई, अब तो क्लास 3-4 में हम करते हैं सेक्शन इलेक्टिव अंडर एपिड्यूरल, बट अगर गई है लेबर में स्पॉन्टेनियस लेबर होने वाली है तो फिर आपने क्या करना है, डायरेक्टली फोर्सेप लगाते हैं। अच्छा, फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, माइसीनिया ग्रेविस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हैं, ये सब ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है, ये सारी इंडिकेशन है कि आपने मैटरनल ईज के लिए उठा लेने हैं फोर्सेप, ठीक है। तो इसका तो इसलिए ज़रूरी है ना कि वो 2-3 घंटे वाला हम टाइम देखें। फिर आपने सेकंड स्टेज को शॉर्ट करना है। प्रिपरेशन ऑफ मदर कैसे करनी है, सुनिए। ओके, प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं? एब्डोमिनल एंड विजाइनल एग्जामिनेशन के हेड जो है वो लेस देन 5th पर एब्डोमिन होना चाहिए, सर्विक्स फुली डायलेटेड होनी चाहिए, मेम्ब्रेन्स रप्चर होनी चाहिए, बच्चा वर्टेक्स में होनी चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, कैपेट मोल्डिंग की असेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, पेल्विस एडिकेट होनी चाहिए, और इररिड्यूसिबल मोल्डिंग में इंडिकेट सीपीटी। इररिड्यूसिबल मोल्डिंग कहते हैं +3 को, जिसमें बाइक्रेडल डायमीटर जो है वो सेपरेट नहीं होते, +2 में हो जाते हैं, +2 मोल्डिंग तक आप लगा सकते हो, +3 में आपने सेक्शन करना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मदर क्या करना है, क्लियर एक्सप्लेनेशन करनी है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं बर्थ रूम में तो वर्बल इंफॉर्मेशन, बट अगर ओटी में कर रहे हैं तो फिर आपने इन्फॉर्म रिटर्न कंसेंट लेनी है, ठीक है। एनाल्जीसिया देना है ज़रूर एज पर अर्जेंसी, अर्जेंसी नहीं है और यूली अर्जेंसी होती है तो फिर आपने पेडेंटल ब्लॉक देना है, अदरवाइज एपिडुरल देना है। ब्लैडर को एम्प्टी करना है और साथ में जो है ना, अगर पोलियो डाला हुआ तो उसको निकाल दें या डिफ्लेट कर दें, डिफ्लेट भी किया जा सकता है अगर नहीं निकालना। स्टाफ को बता दें कि ऑपरेटर मस्ट हैव नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल, और रूम थिएटर एज पर चॉइस, यूजली हम थिएटर में करते हैं मेल रोटेशन वाली, ये कॉम्प्लिकेटेड असिस्टेड जनरल डिलीवरीज जिसमें हमें लगता है कि लाइकली फेल हो सकती हैं, और रूम में हम वो करते हैं जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सीधा पोजिशनिंग है, ऑक्सीजन इंटीरियर है, कोई L+1 पे हेड पड़ा है और ऑपरेटर भी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए, एंटिसिपेशन हमेशा करें कॉम्प्लिकेशंस को, कि सोलर डिस्टोशिया भी हो सकता है, पीपीएच भी हो सकता है। पर्सनल ट्रेनिंग ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ये चॉइसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैसे करनी है, चॉइसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैसे करनी है, ठीक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम की स्पेशल इंडिकेशंस हैं कि कॉर्ड प्रोलैप्स है और मल्टी ग्रेविडा है और 7 सेंटीमीटर और मोर देन 7 सेंटीमीटर डायलेटेड है, ठीक है, एक इंडिकेशन होगी। अब ये जो है ना 7 सेंटीमीटर मोर देन 7 सेंटीमीटर काफ़ी किताबों में जो है प्रॉब्लम है, तो आपने मोर देन 7 सेंटीमीटर पे ज़्यादा इत्तेफाक करना है, ठीक है। मेल रोटेशन बिलो 0 है तो वैक्यूम इसकी इंडिकेशन है, और जहाँ फोर्सेप कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहाँ भी वैक्यूम लगाना है। फोर्सेप की स्पेशल इंडिकेशन ये हैं कि ब्रीच है, बच्चा फेस है, प्रीटर्म डिलीवरी है, ठीक है, 34 वीक्स। CPSP के लिए रिसेंटली जो JTG की नई गाइडलाइन आई है 2020 में, उसमें 32 है, 32 वीक से पहले एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वैक्यूम की 32 के बाद 36 तक लगा सकते हैं, ठीक है, बट हमारे CPSP अभी 34 ही है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुए। पीटर ब्रैडिकार्डिया है तो आपने अगर इंडिकेशन मीट करती है ना फोर्सेप की तो चूज फोर्सेप, क्योंकि फोर्सेप का जो सक्सेस रेट है वो वैक्यूम से ज़्यादा है, ठीक है। अगर डायर फिटल डिस्ट्रेस है या मैटरनल डिस्ट्रेस है तो फिर आपने फोर्सेप ही चूज करना है। कार्डियक पेशेंट में पुअर मैटरनल एफर्ट्स हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस है, अनकरेक्टेड एनोरिज्म, सेरेब्रोवास्कुलर मालफॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मॉडरेट एंड सिवियर कैपेट,
ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बच्चे के, इन सब में फोर्सेप लगाया जा सकता है, बल्कि प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। ब्लीडिंग डिसऑर्डर बच्चे में है तो कुछ नहीं लगाना, बट अगर लगाना ही है, चलो चॉइस और नहीं है, तो फिर वो फोर्सेप है, इट इज़ नॉट वैक्यूम। ठीक है। इन्फेक्शंस और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो बच्चों की हैं उसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं करनी, बट अगर करनी है लिफ्ट आउट फोर्सेप्स लगा सकते हो, नो वैक्यूम एट ऑल। ठीक है। वैक्यूम की स्पेशल कॉन्ट्राइंडिकेशन 32 वीक से पहले, 32-36 तक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और फोर्सेप की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो मेल रोटेशनिंग है और इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन है। इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन 7 सेंटीमीटर पे तो फुल डायलेटेड नहीं थी ना सर्विक्स, हमने मल्टीमीटर भी लगा दिया, तो स्पेशल हो गया फोर्सेप के साथ। ठीक है। और क्या कुछ है इधर, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। रैपिड प्रेशर बिल्डअप करना है, ग्रेजुअल नहीं करना, सारी किताबों में अभी तक गलत है। ठीक है, इट इज़ रैपिड। ठीक है, मान लें मेरी बात, रैपिड करना होता है, जब टाइम नहीं होता, विदिन 2 मिनट्स, बस स्लो मत जाएं, इसको रैपिड बिल्डअप करें 0 to 8 kg। वैक्यूम जो बर्थ है वो 3 to 4 कॉन्ट्रैक्शंस में हो जानी चाहिए। 3 पुल्स दे सकता है, अगर 3 पुल के बाद लगता है कि डिसेंट हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड, तो 3 एडिशनल पुल पॉसिबल हैं। ठीक है, एट आउटलेट टोटल 6 पुल्स, लेकिन ये नहीं कि 3 पुल के बाद असेस करना है कि चीज़ें सही जा रही हैं, अगर नहीं सही जा रही तो फिर मजीद 3 पुल नहीं देने। अगर इस एक्सपीरियंस नहीं है ऑपरेटर का तो 2 पुल पे ही हाथ खड़े कर ले और किसी और को बुला ले। ठीक है, वो जो जिसको बुलाएगा, जो सीनियर आएगा, उसकी मर्जी है कि दोबारा रिवैल्यूएट करे, अगर उसने दोबारा वैक्यूम लगाना है तो लगाए, या फोर्सेप लगाए, या सेक्शन करे। ठीक है, सीक्वेंशियल ये चीज़ें नहीं करनी। फोर्सेप फेल हो जाए, वैक्यूम कभी नहीं लगाना, बट वैक्यूम फेल हो जाए और सीनियर को लगता है कि फोर्सेप से डिलीवरी हो जाती है और सेकंड स्टेज सेक्शन, क्योंकि एक और बला है, तो फिर बेहतर है कि वो आफ्टर फेलियर आप वैक्यूम फोर्सेप लगा लें। ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दें वैक्यूम को 2 पॉप ऑफ्स के बाद, अगर एक्सपीरियंस नहीं है ऑपरेटर को। ठीक है, तो 1 पॉप ऑफ के बाद, अगर एक्सपीरियंस है तो 2 पॉप ऑफ्स के बाद बंद कर दो, क्योंकि पॉप ऑफ का मतलब ये है कि डीसीपीडी चल रहा है, वरना वो डिसलॉज नहीं होता प्रॉपर्ली लगाया हुआ वैक्यूम। अगर ऑपरेटर को नहीं आता तो 1 पॉप ऑफ के बाद किसी और को बुला लें। ठीक है, ओके। वैक्यूम में ट्रैक्शन और फोर्सेप दोनों में ट्रैक्शन परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्सिस बर्थ केनाल के साथ साथ होगा। फ्लेक्शन पॉइंट 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू पोस्टीरियर फॉन्टेनेला और 6 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू एंटीरियर फॉन्टेनेला। ये चीज़ तस्वीर समझ के ही आएगी, मैं तस्वीर दिखाती हूँ, ये पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है, लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, यूजुअली जो डिलीवरी होती है ना हेड की, वो फ्लेक्शन में होती है, बट फेस प्रेजेंटेशन में एक्सटेंशन में होती है। ठीक है, या ओपी में भी कह लें एक्सटेंशन में होगी, एक इम्पोर्टेंट बात है। बाकी फ्लेक्शन पॉइंट एक इम्पोर्टेंट बात है। ट्रैक्शन जो है वो टुवर्ड्स इन द एक्सिस ऑफ बर्थ कैनाल है, चाहे वो फोर्सेप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो यूज़ कर रहे हो वैक्यूम। ठीक है, पीपीएच 10-14% है दोनों में। एपिजियोटमी जो है वो 50-60% होती है वैक्यूम के साथ, बट 90% होती है फोर्सेप के साथ, और फोर्सेप ज़्यादा इंडिकेशन है एपिजियोटमी की। ठीक है, बट एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है, बट अगर लगाना है तो फिर फोर्सेप में ही देनी है। टीयर 10% आता है, 20% आता है ज़्यादा फोर्सेप में, और ओब्स रिलेटेड एनल स्फिंक्टर इंजरीज जो हैं वो अप टू 4% वैक्यूम में होती हैं, बट 10-12% ही होती हैं फोर्सेप में। अब एक और एमसीक्यू आता है कि एनोरेक्टल इंजरीज प्राइमी में ज़्यादा हैं या फोर्सेप में ज़्यादा हैं। देखिए, प्राइमी, हर प्राइमी में तो फोर्सेप नहीं लगता, तो ओवरऑल इंसिडेंस एनोरेक्टल इंजरीज का किस में होगा? प्राइमीज में ज़्यादा होगा, कंसिडरिंग दैट कि 1/8 सेकंड डिग्री टीयर आता है। बट जब स्फिंक्टर उड़ जाते हैं तो वो हर प्राइमी में नहीं उड़ते, वो तभी उड़ते हैं जब फोर्सेप लगाया जाता है। तो 3 और 4 एनोरेक्टल इंजरीज स्पेसिफिक है फोर्सेप के साथ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि एनोरेक्टल इंजरी का इंसिडेंस किस में ज़्यादा है, फोर्सेप में, प्राइमी में, चूज प्राइमी। अगर आपसे पूछें स्फिंक्टर डैमेज का इंसिडेंस किस में ज़्यादा है, चूज फोर्सेप। ठीक हो गया, और स्फिंक्टर डैमेज होती 3 और 4 में ही है ना। यूरिनरी बाउल कंप्लेंट्स जो है ना वो 6 वीक्स पे कॉमन होती हैं। फोर्सेप लगाने के हफ्ते के अंदर जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं आ जाती। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर क्या आएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, यूटीआईज हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म मॉर्बिडिटी, बट 6 वीक्स तक जाके या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। बट कीगल एक्सरसाइजेज से इट मे इम्प्रूव। एक और इंसिडेंस याद कर लें, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का जो फेलियर रेट है वो 15% है, 15 to 20% मैक्सिमम है। फीटल सिफल हेमाटोमा, रेटिनल इंजरीज, इंट्रावेंट्रुलर हैमरेज और जॉन्डिस टिपिकल
फेटल कॉम्प्लिकेशन है वैक्यूम की, और फोर्सेप की जो टिपिकल कॉम्प्लिकेशन है वो स्कल इंजरीज हैं, फेशियल नर्व इंजरीज हैं बच्चे की, और जॉन्डिस जो है वो भी है, बट नॉट मोर देन वैक्यूम। ठीक है, अब ये आपको याद रहेगा फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये देखें, ये पोस्टीरियर फॉन्टेनेला है, ये एंटीरियर फॉन्टेनेला है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये जो है हाँ 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू पोस्टीरियर फॉन्टेनेला होना चाहिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये मिड पॉइंट से काउंट करना है, मिड पॉइंट से लेके पोस्टीरियर तक जाएंगे तो ये फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ फिर फोर्सेप लगेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो क्या हो गया, ये पोस्टीरियर फॉन्टेनेला से 3 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, वहाँ फ्लेक्शन पॉइंट है। 3 सेंटीमीटर एंटीरियर हो गया ना पोस्टीरियर फॉन्टेनेला से, अपोजिट क्या हो गया, अपोजिट क्या हो गया कि ये जो एंटीरियर फॉन्टेनेला है ना, इससे ये 6 सेंटीमीटर पीछे चला गया। ठीक है, तो एंटीरियर फॉन्टेनेला से 6 सेंटीमीटर बैकवर्ड लगाना है, या एंटीरियर फॉन्टेनेला से 3 सेंटीमीटर फॉरवर्ड लगाना है, ये फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, काफ़ी आप लोग इसमें कंफ्यूज थे, मैं खैर मैं भी हो जाती हूँ। कंडीशंस वेयर वेंटूज शुड बी प्रेफर्ड, वेंटूज कब लगाना है, अर्जेंट लो लिफ्ट आउट डिलीवरी विद नो प्रीवियस एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया नहीं है तो अर्जेंट अगर लो लिफ्ट आउट डिलीवरी करनी है तो यू विल चूज वैक्यूम, रोटेशन डिलीवरी बिलो 0 यू विल चूज वैक्यूम। ऑपरेटर या मैटरनल प्रेफरेंस है, नहीं आता लगाना फोर्सेप, चूज वैक्यूम। रोटेशनल डिलीवरी में सम टाइम आपको चॉइस नहीं मिलती, आपको लगता है कि कैपेट बना हुआ है अब तो वैक्यूम लगेगा नहीं, बच्चा प्रेटर में वैक्यूम नहीं लगेगा, मेल रोटेशन भी, अब क्या करें, यू हैव टू चॉइसेस, या तो मैनुअल रोटेशन करें या फिर की लैंड लगा लें मिड कैविटी पे। इस सिचुएशन में की लैंड लगा सकते हैं असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी जीपीजी 2020 के मुताबिक। ठीक है, वैसे ये टेम्परेचर में भी लिखा हुआ है कि मैनुअल रोटेशन कर सकते हैं, तो आप उस पर सेक्शन मत करें। अगर हेड +2 पे है, कैपेट बना हुआ है, ऑक्सीपोलर ट्रांसवर्स बच्चा पड़ा हुआ है, तो यू कैन गो फॉर की लैंड, यू कैन गो फॉर मैनुअल रोटेशन। ठीक है, या फिर आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के तो कोई ऑप्शन है तो चूज़ कर सकते हैं। इट्स अंडरस्टूड कि आफ्टर मैनुअल रोटेशन ही डिलीवर करना है, सम टाइम मैनुअल रोटेशन नहीं लिखा होता, बल्कि मोस्टली नहीं लिखा होता, बट आपने डिस्करेज करना है +2 मैनुअल रोटेशन पे सेक्शन करना। यू कैन चूज़ की लैंड देन, यू कैन चूज़ मैनुअल रोटेशन देन, अगर वैक्यूम की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अदरवाइज वैक्यूम। क्विज है, स्टेशन बिलो 0 एनी पोजिशन चूज वैक्यूम। ठीक है, बट देयर शुड बी नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, इफ कॉन्ट्राइंडिकेशन देन गो फॉर मैनुअल रोटेशन और की लैंड। अगर सब कुछ फेल हो गया फिर आप जाएंगे सेक्शन पे, सेक्शन करने से पहले हेड को डिसइम्पैक्ट जरूर करेंगे। कंडीशंस वेयर फोर्सेप शुड बी प्रेफर्ड, पुअर मैटरनल एफर्ट में फोर्सेप, ऑपरेटर की अपनी प्रेफरेंस है या माँ चाहती है नहीं फोर्सेप ठीक है फोर्सेप, कैपेट ज़्यादा बना हुआ है +2 से ऑनवर्ड फोर्सेप, जेस्टेशनल एज लेस देन 34 है फोर्सेप, मार्क्ड एक्टिव ब्लीडिंग है फीटल ब्लड सैंपलिंग साइड से फोर्सेप, आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच फोर्सेप, फेस प्रेजेंटेशन फोर्सेप। पोस्ट डिलीवरी क्या करना है, ये आपके टॉक्स के लिए है, लेकिन कर लो, अब साथ आ ही गया तो बच्चे को हैंड ओवर कर देना है, और बच्चे का सर जो है मैटरनल पेल्विस से नीचे रखना है, ये आपका MCQ भी है, अगर बच्चा चाहे लंपी भी है तब भी। ठीक है, मान लें मेरी बात, डबल क्लैम कर रहे हैं ज़रूर, पेयर्ड कॉर्ड सैंपल्स लेने हैं, मतलब एम्ब्लाइकल pH चेक करनी है आर्टरी से भी और वेन से भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिको लीगल केसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर्ड कॉर्ड ब्लड सैंपल्स, रट्टा मार लो, ये आएगा क्वेश्चन। डिलीवरी करनी है प्लेसेंटा की कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब अब अगर फोर्सेप लग गए हैं तो फिर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट आप PPH नहीं करनी, या सेकंड स्टेज नहीं करनी, फिर आपने एक्टिव मैनेजमेंट करनी है, फिर डैमेज देखना है, फिर रिपेयर करना है। ठीक है, डैमेज रिपेयर कैसे करना है, अगर टीयर जो हैं वो 3B तक हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करना है PDS से या वाइक्रल 20 से, बट 3C में ओवरलैप टेक्निक करनी है, 4 में भी ओवरलैप टेक्निक करनी है PDS से, और एनल मिकोजा जो है वो आपने वाइक्रल 30 से स्टिच करना है। ठीक हो गया, बाद में स्लैब चेक कर लिया और बच्चे का
बेबी का हेड भी कंफर्म देख लिया, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे थे, आर्डर शर्डर के लिए कोई नॉन बन गया, ठीक है। ओके, एनाल्जेसिया देना है, थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि अब फोर्सेप लग गए हैं, एक नंबर तो मिल गया है, उसके बाद अगर सेक्शन होगा तो 2 नंबर मिल गए ना, तो ये तो उसको 10 डेज के लिए देना थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस, लेकिन स्कोरिंग करने के बाद सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट लग जाना इज नॉट इंडिकेशन, एक नंबर है ना उसका, 2 नंबर होने चाहिए 10 दिन के लिए प्रोफाइलैक्सिस देने के लिए। एक्टिव एडवाइस ले, ब्लैडर केयर करें, डी ब्रीफ करें, और फिर देखें 3rd डिग्री या 4th डिग्री टेयर। अब देख लें आप खुद ही, 3rd डिग्री 4th डिग्री टेयर हमेशा फोर्सेप के साथ ज़्यादा होते हैं, प्राइमरीज में नहीं होते। जहाँ भी ये 3rd 4th डिग्री टेयर आएगा तो आपने फोर्सेप चूज करना है। 1st और 2nd डिग्री टेयर आएगा तो आपने प्राइमरी के मुकाबले में फोर्सेप चूज नहीं करना, प्राइमरी करना है। कॉम्प्लिकेशन क्या है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज की? मोर लाइकली टू फेल डिलीवरी विद द सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट कंपेयर्ड विद फोर्सेप। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन जो है उसमें फेलियर रेट ज़्यादा है, ठीक है, उसमें सीपल हेमाटोमा ज़्यादा है, रेटिनल हेमरेज ज़्यादा है, अगर हेमरेज हो रहा है तो फिर जॉन्डिस भी ज़्यादा है, ठीक है, मैटरनल वरीज भी वैक्यूम में ज़्यादा है। वैक्यूम जो है वो मदर फ्रेंडली है क्योंकि माँ के टेयर कम आते हैं, और जो फोर्सेप है वो बेबी फ्रेंडली है कि बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है, ठीक है, हेमाटोमा नहीं बनता, जॉन्डिस नहीं होता। और जो स्पाइनल इंजरीज हैं माँ की या बच्चे की, और फेशियल नर्व इंजरीज हैं, स्कल इंजरीज हैं, वो बहुत रेयर हैं, ठीक है, वो फिर आपको आता नहीं लगाना है, आपने सिलेक्शन अच्छी नहीं की, वो फिर अलग मसला है। No more likely to be associated with delivery by section, more likely to be associated with low 5-minute Apgar score, ठीक है। सेक्शन जो है वो उसके साथ एक ही जैसा इंसिडेंस है फोर्सेप वैक्यूम का, ठीक है। नो मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद नीड फॉर फोटोथेरेपी, दोनों के लिए एक जैसा है, वो उसमें वैक्यूम ऊपर नीचे नहीं है, इक्वल है फोर्सेप की, ठीक है। तो कम वैक्यूम से मैटरनल पेरिनियल और वेजाइनल इंजरीज हैं, बट ज़्यादा जो फोर्स वैक्यूम से जो हैं वो ये सीपल हेमाटोमा और मैटरनल वरीज हैं फॉर बेबी। और फेलियर कितना था? 10-15%, 15-20% सॉरी, पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब ये पढ़ लो, ठीक है। Biplateral diameter of petal head is smaller, transverse diameter of pelvic inlet is smaller, pelvic cavity is circular है ना, सबसे अच्छी बात है, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पता, ठीक है, सर्कुलर होती है, राउंड होती है गायनोकॉइड में। Quiz 2 है, which of the following statement regarding forceps and ventouse is correct? Forceps is not the preferred instrument in preterm deliveries, नहीं preferred है। Ventouse is relatively contraindicated between 34-36, ये ठीक है। Ventouse is not contraindicated in preterm deliveries, ये गलत है। Ventouse can be used safely in pregnancies less than 34, ये भी गलत है। तो Ventouse जो है relatively contraindicated है 34-36 में, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। वैसे कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट contraindication वो कहते हैं नहीं है, क्लिनिकल जजमेंट भी आपने डिसाइड करना। Which of the following statement regarding instrumental deliveries is correct? High cavity vaginal deliveries are safe. Knowledge of the exact position of the fetal head is not essential for ventouse deliveries, galat. Continuous bladder drainage is essential, galat. Forced delivery is a risk factor for shoulder dystocia and PPH, ठीक है ये। Which of the following is more common in ventouse deliveries than forced delivery? Ventouse में common क्या है? Decreased need for a second instrument, नहीं। Increased risk of section, नहीं। Any association with sepal hematoma, ये है। Significant maternal and perennial vaginal trauma, नहीं, ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक हो गया। The following are indication for ventouse delivery except फेस में नहीं लगाते, बरगानी छूट गई, fetal distress में, बाकी सब में लगाते हैं, तो ठीक हो गया। Which of the following statements about forceps is false? ठीक है, forceps में क्या करना है, नीचे आंसर ही लिखा हुआ है, ठीक है। The answer is the head does not need to descend with each pull, हालांकि हमने कहा है पुल होना चाहिए, तो ये तो गलत ही होगा, गलत ही पूछा। Which of the following statement about ventouse is false? ठीक है, डिलीवरी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 15 मिनट्स, ये तो ठीक है। द हेड शुड डिसेंड विद ईच पुल, ये भी ठीक है। डिलीवरी शुड कंप्लीट विद इन 3 पुल्स, ठीक है। द कप कैन बी रीअप्लाइड अप टू 3 टाइम्स टू कंप्लीट डिलीवरी, नहीं। 2 पॉपअप्स के बाद तो आपने अबंडन कर देना है ना, ओके। कुछ कंक्लूजन्स हैं मेरे, मैं आपको कराती हूँ सारे सिनेरियोज जितने भी आज तक किए हैं। सिनेरियो है कार्ड प्रोलैप्स का, लेकिन फेटल डिस्ट्रेस नहीं है, स्टेशन 0 या बिलो है, उससे ऊपर है तो सेक्शन ही करेंगे ना। 0 बिलो पे
कार्ड प्रोलैप्स है लेकिन फिटल डिस्ट्रेस नहीं है, ठीक है, तो वैक्यूम लगाएंगे। अगर फिटल डिस्ट्रेस है, फुली डायलेटेड है, तो फोर्सेप लगाना है, ठीक है। और कैपेट मोल्डिंग यूजली एब्सेंट होती है कार्ड प्रोलैप्स में क्योंकि हेड हाई होता है, ये टेक्निकल बात है। कार्ड प्रोलैप्स में फिटल डिस्ट्रेस है लेकिन 0 से नीचे है, 0 से ऊपर है तो फिर तो आपने करना ही सेक्शन है, काउंटर इंडिकेशन है किसी भी डिलीवरी की इंस्ट्रूमेंटल। बट अगर फिटल डिस्ट्रेस है तो फोर्सेप, लेकिन काउंटर इंडिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। कार्ड प्रोलैप्स फिटल डिस्ट्रेस अबव 0 सेक्शन, कार्ड प्रोलैप्स फिटल डिस्ट्रेस मल्टी मोर देन 7 वैक्यूम। हमने हमेशा फिटल डिस्ट्रेस में फोर्सेप चूज किया, लेकिन अगर डायलिटेशन नहीं है ना कंप्लीट तो फिर आपने वैक्यूम, और कितनी, मोर देन 7। अच्छा, फीटल एंड मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अगर प्री-एग्जीक्यूट मीट करते हैं तो फोर्सेप चूज कर लें क्योंकि फेलियर रेट कम है। क्विकेस्ट रूट ऑफ डिलीवरी जो है वो फोर्सेप है। प्राइमरी ग्रेविटा टर्म पे है, स्टेशन +1 पे है, ऑक्सीबोर्ड ट्रांसवर्स है, छोटा मोटा कैपेट है, वैक्यूम लगाया जा सकता है क्योंकि ऑक्सीबोर्ड ट्रांसवर्स मेल रोटेशनिंग है, फोर्सेप तो लग नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ ये +2 पे है तो फिर क्या करना है, फिर आपने मैनुअल रोटेशन करनी है और क्लीनेंट लगाना है, ठीक है। +2 पे बच्चा है, ऑक्सफोर्ड इंटीरियर है, मोल्डिंग है तो सिम्सन लगा लें। +1 पे है, ऑक्सफोर्ड इंटीरियर है तो नेवल बैंड लगा लें क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि +1 तक नेवल बैंड हीक फर्गूसन करेंगे और सिम्सन करेंगे। सिम्सन जो है वो +2 और +3 पे लगाया जा सकता है, और रिगली जो है वो +3 और +4 पे लग सकता है, ठीक है। अच्छा, बाकी हाई कैविटी फोर्सेप्स जो होते हैं वो लगाने नहीं है, वो कीलैंड भी उसकी टाइप नहीं है, ठीक है, छोड़ दें इसको। मिड कैविटी फोर्सेप नॉन रोटेशनल में नेवल बैन हीक फर्गूसन सिम्पसन्स हैं, ठीक है। और लो कैविटी फोर्सेप्स जो होते हैं सिम्पसन्स और रिगलीज हैं, आउटलेट में वो हम कर चुके हैं, ओनली रिगली है, ठीक है। समरी पॉइंट्स क्या हैं कि ऑक्सफोर्ड इंटीरियर पोजीशन 0 पे हेड है या बिलो है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, डिलीवरी लेबर ओनली कर सकते हैं। ओपी बच्चा है, ऑब्स्ट्रक्शन के साइन है लेकिन 0 से नीचे है, ठीक है, तो फिर आपने डिलीवर तो करना है नॉर्मली उसको, इस पर सेक्शन नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट लगाना है अनटिल अनलेस के वो सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो ये आपने ओटी में करने हैं डिफिकल्ट काम आफ्टर इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट। बिलो 0 पोजीशन इज नॉट फेवरेबल और ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट, इवन देन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इज फेवर्ड, ठीक है, क्योंकि +1 से नीचे आ गया है ना, कैपेट नहीं बच्चे का हेड, तो फोर्सेप लग सकते हैं। फिर हमने कहा था कि सेक्शन से करने से पहले अगर क्लैंड भी पड़ा हुआ है तो वो भी चूज कर लेंगे क्योंकि +0 +1 +2 पे ऊपर से भी बच्चा जो निकलेगा ना वो बड़ा सेहतयाब नहीं होगा, ठीक है, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होनी है, तो अंडरस्टूड है कि कॉम्प्लिकेशन होनी है। अब तो आगे खाई और पीछे कुआं है तो फिर क्लैंड यूज कर लिया है अपोजिट टू इमरजेंसी सेक्शन एट +2 सेकेंड स्टेज सेक्शन से बेहतर है क्लैंड। 0 पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, सीटीजी खराब है, जरूरत ही नहीं है फास्टिंग फिटल ब्लड सैंपलिंग की, नो। अगर सवेयर फिटल ब्रेडिकार्डिया है ना और इंस्ट्रूमेंट लग सकते हैं तो इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, फिटल ब्लड सैंपलिंग नहीं करनी, ठीक है। ये प्लीज मेरी बात मान लें, ये बहुत आप तंग करते हो मुझे और क्रैश कोर्स में भी करोगे, ठीक है। अगर बच्चा 0 पे है, +1 पे है, हल्की फुल्की खराब सीटीजी है तो देखने के लिए कि कितना अर्जेंट करना है तो फिर आप फिटल ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं, बट सवेयर फिटल डिस्ट्रेस में लाइक फिटल ब्रेडिकार्डिया पैथोलॉजिकल सीटीजीज तो इसमें फिटल ब्लड सैंपलिंग नहीं करनी, ये जस्ट ऐड मोर डिले, वो बच्चा कॉम्प्लिकेट ही हो रहा है, पीएच तो सेकंड्स में खराब हो रही है। Indication of fetal blood sampling, indication to apply forceps in labor room, indication to apply forceps vacuum in OT, how to correct position rotation when vacuum is not in option or contraindicated and station is below 0, दो ऑप्शन है किल एंड मैनुअल रोटेशन, थर्ड ऑप्शन सेक्शन, ठीक है। तो के प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर होती है प्राइमरी ग्रेविटा में पोर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मल्टी ग्रेविटा में मेल पोजिशनिंग की वजह से, ठीक है। और सेकेंडरी रेस्ट की डेफिनेशन याद करनी है, ये एडिक्वेट नॉर्मल पार्टोग्राफ के बाद जो है सेकेंडरी रेस्ट होता है। सेकेंडरी रेस्ट की ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छी है उसकी एक ही ट्रीटमेंट है वो है सेक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छी है, अगर कॉन्ट्रैक्शन बुरी है तो फिर आप सिंटो दे सकते हैं, बट सेकेंडरी रेस्ट डिसफंक्शनल लेबर ऊपर से मेल पोजिशनिंग मल्टी ग्रेविटा कभी सिंटो नहीं देंगे, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन अगर सिंटो दे सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन में ना,
प्राइमरी में, बट मल्टी में बिल्कुल नहीं देनी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की साइन है, मेल पोजिशनिंग है, कुछ नहीं करना उसमें। बाकी ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज ऑफ लेबर, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, पैसिव लेबर, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये मैं करवा चुकी हूँ, बट ये होमवर्क की है, ये फिल इन द ब्लैंक करें पढ़ के। होमवर्क अगेन भी है, लाए भी बताएं क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, प्रोटेक्टेड लेबर क्या होती है, प्रोलॉन्ग लेबर क्या होती है, सीपीडी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होती है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ये होती है सारे डायमीटर सिमेट्रिकली कम हो जाएं, कोई डायमीटर जो है वो ऊपर नीचे ना हो, बट सिमेट्रिकली सारे कम हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट क्या है, सेकेंडरी डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट क्या है, इनकी डेफिनेशन कर लें, इट विल मेक योर लाइफ इजी। और थैंक यू सो मच, गिव मी फीडबैक एंड कुछ क्वेश्चंस हैं व्हाट्सएप वैक्यूम के, वो मुझे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।